नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राम और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाने और राज्य का दर्जा वापस देने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उधमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको पहचान गए हैं और अब ये देश के दूसरे हिस्सों में जाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 370 के हटने से कोई लाभ नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 की दीवार को उन्होंने गिरा दिया है। इतना ही नहीं, उसके मलबे को भी अब जमीन में गाड़ दिया है और मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो समय अब दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर आज कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर देश के लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले इन लोगों ने अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को डराया, पर अब उन्हें लगा कि यहाँ उनकी नहीं चलती क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं। तो ये अब देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 370 के हटने से कोई लाभ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अनुच्छेद 370 को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा करे कि वह अनुच्छेद 370 को वापस लेकर आएंगे तो ये देश उनको मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ेगा। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश
उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। हमारे वाल्मीकि भाई बहन अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए। अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे, भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से पत्थरबाजी नहीं होगी। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बारामूला और श्रीनगर लोकसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा राहुल्ला चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने का ऐलान किया था। बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा राहुल्ला के मैदान में उतारने की घोषणा के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर गठबंधन किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फिक्स हुई डील के मुताबिक कश्मीर संभाग की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का समर्थन करेगी, वहीं जम्मू संभाग की 2 और लद्दाख की 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इसलिए आप लोग खुशी लाए, आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा राहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो भी आ रहा है। आप तब तक अगर कोई सवाल I assume for a moment that what the Honorable Prime Minister is saying is correct, that National Conference is responsible for all the trouble. Let's forget for a moment that more than 3,000 workers of the National Conference were killed by militants. छोड़ दीजिए, मेरे साथियों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी नहीं दी, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ। मैं कहता हूँ, if the Honorable Prime Minister is correct and he truly believes what he says, why is the BJP not putting up candidates in North Kashmir, Central Kashmir, South Kashmir? प्रॉक्सीज के हवाले से होता है। मैं हर लिहाज से इस कंपटीशन पर लड़ना चाहूँगा और लोगों को अपने साथ लेके उस कंपटीशन पर लड़ना चाहूँगा। बाकी और कहीं पे कंपटीशन नहीं है, ये हम सब यहाँ पे अपने हालात को फील कर रहे हैं। अगर दूसरी पार्टीज भी यहाँ पे, जिसकी आपने बात की, उनको छोड़ कर कोई और पार्टी यहाँ पे कंटेस्ट कर रही है, मैं उनके कंटेस्ट करने को रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो भी ये बात एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगर लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो अच्छी बात है। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से इस हवाले से। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री अतीशी ने अब भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। आप नेता अतीशी ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होना बंद कर दिया है और इन सभी चीजों से पता चलता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश चल रही है। अतीशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र
प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बेंगलुरु विस्फोट मामले में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट को अंजाम देने में 2 प्रमुख संदिग्ध मुजफ्फर हुसैन शाबिस और अब्दुल तहा को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों फरार आरोपी झूठी पहचान के तहत छिपे हुए थे। एनआईए सूत्रों का दावा है कि दोनों आरोपी आईएसआई के शिवमोगा और पश्चिम बंगाल मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट में शामिल आरोपियों के कोलकाता से गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल को जिहादी मानसिकता वाले लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल आतंकवादी और जिहादी मानसिकता वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना क्यों बन गया है और इंडिया गठबंधन को पूरे देश को इसका जवाब देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने आज कांग्रेस के जम्मू कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता की और कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र के बारे में जानकारी दी। भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में देश के सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि न्याय पत्र में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए कांग्रेस की सरकार द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। भरत सिंह सोलंकी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। सोलंकी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों पर महंगाई की दोहरी मार दी है। जानने को मिला, उनके बाद पार्टी ने तय किया कि ये आने वाले समय में हमारी इंडिया, आप जानते हैं हमारा गठबंधन इंडिया, वो इंडिया की सरकार आएगी। तो इंडिया की सरकार में हम कांग्रेस पार्टी, हमारा क्या न्याय पत्र होगा, इसलिए जनरली हम इसको मैनिफेस्टो कहते हैं। पर मैनिफेस्टो के बदले पूरी यात्रा संपूर्ण करके राहुल जी की यात्रा के बाद पार्टी ने तय किया कि देशवासियों को इस बार न्याय दिलाना है, इसलिए इसका नाम न्याय पत्र रखा है। और भाजपा की सरकार ने आके क्या किया, इस देश के अर्थतंत्र को, सामाजिक न्याय को, व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को और बाकी स्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला। तो ये जो चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव 2024 का होने जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारतवर्ष में क्या होगा। तो इसीलिए समाज के सभी वर्ग को जोड़ के ये कुछ हाइलाइट्स की बातें आपको करना चाहता हूं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने फ्लोरिकल्चर विभाग और नगर परिषद अनंतनाग के सहयोग से इलाके के पब्लिक पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर फ्लोरिकल्चर विभाग और नगर परिषद अनंतनाग के कर्मचारियों के साथ सिविल सोसाइटी के स्वयं सेवकों ने शेर बाग में साफ सफाई की। इलाके के सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक पार्क और जल स्रोतों को साफ रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान में
बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी भाग लिया। मैं यहाँ अनंतनाग का रहने वाला हूँ। बचपन से इस शेरबाग का मैं एक फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मज़हबी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से, समाजी लिहाज से, क्योंकि ये टूरिज़म का भी एक गहवारा रहा है। पिछले जो दहाइयों में, 70 की दहाई, 80 की दहाई में यहाँ टूरिस्ट जो पहलगाम आते थे, पहले यहाँ आते थे, और यहाँ जो कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल है, मंदिर ऊपर है, नीचे मस्जिद है, हमारी साइड में गुरुद्वारा है, और अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जब वो छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की तरफ जाती थी तो श्रीनगर से पहले अवंतीपोरा में रुक के यहाँ आती थी। यहाँ हम उनका वो हवन करते थे, तो हम भी जाते थे बचपन में, तो बाबा जी को नमस्ते बोलते थे हम भी। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू शहरी इकाई के पदाधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एक बैठक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कार्यालय पर आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने की। इस बैठक में पूर्व मंत्री अजय सरोत्रा, वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा, अयूब मलिक सहित जम्मू संभाग के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निर्देशों पर जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी और गठबंधन के उम्मीदवार को सफल बनाने के लिए जी जान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अहदेदार यहाँ अटेंड कर रहे हैं और इनको एक ही डायरेक्शन जो हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रूमर साहब ने कहा है कि हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो हैं उनकी मदद करनी है और उन्हें जिताना है। हमारा तमाम काडर जो है जम्मू प्रोविंस का घेर अप हो चुका है और हवा चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे। यही हवा चल रही है। लोग आज चाहते हैं चेंज, तब्दीली। बांडीपुरा जिले के सोनावारी क्षेत्र के जलपोरा गांव के निवासियों ने पानी की कमी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और वाटर सप्लाई स्कीम जलपोरा के कर्मचारियों पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पीने के पानी की भारी किल्लत है और बार बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्या बताने के बाद भी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम जलपोरा में आमतौर पर ताला लगा रहता है क्योंकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण सारे इलाके में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के जम्मू कार्यालय में लोकसभा इलेक्शन के लिए बार रूम स्थापित किया। पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सरोत्रा ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में स्थापित किए गए लोकसभा इलेक्शन बार रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अजय सरोत्रा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निर्देशों पर जम्मू संभाग की उधमपुर डोडा और जम्मू रियासी लोकसभा सीटों पर पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह बार रूम स्थापित किया गया है। जम्मू में एक इलेक्शन के दौरान वार रूम बनना चाहिए। यहाँ हर इंफॉर्मेशन हो और इंफॉर्मेशन आगे भी जा सके और कोई शिकायत भी आए। सपोजिंग हमारी मुखालिफ पार्टी कोई वायलेट करती है अपने इसको इलेक्शन रूल्स को, तो कोड ऑफ कंडक्ट को, तो उसके सिलसिले में बात की जा सके। तो इस सिलसिले में हमारे जो सूबाई सदर हैं जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, उन्होंने कि यहाँ वार रूम बनाया है जिसमें हमारे शेख बशीर साहब हैं, अपने प्रदीप बाली साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं, अपने अयूब मलिक साहब हैं, ये भी सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अपने सुरजीत सिंह मनाज साहब हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अंकुश अबरोल हैं। तो ये 24 घंटे हमारा वार रूम चलेगा। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।